निकाय चुनाव को लेकर के पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, क्या कहेंगे? ये रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है पिछड़ा वर्ग आयोग की, क्या आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे होगा? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ओबीसी के आरक्षण से संबंधित सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई है तो आज वह रिपोर्ट कैबिनेट ने स्वीकार भी किया है और माननीय सर्वोच्च अदालत ने जो आदेश दिया है उस आदेश के क्रम में अब नियम के अनुसार रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और सरकार चुनाव के लिए तैयार भी है, पार्टी भी तैयार है। लेकिन सबसे जो बड़ा विषय इस पूरे घटनाक्रम का था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव की ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव, तो यह सुनिश्चित है कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होगा। 27% जो आरक्षण है वह देते हुए नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे और भाजपा ही पिछड़ों की सच्ची हितैषी पार्टी है। बाकी तो सब पिछड़ों के नाम पे राजनीति करते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनके मतलब राजनीतिक उत्थान के लिए न किसी ने काम किया है न करते। 11 जुलाई सर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 1 महीने बाद। हालांकि जो आपका जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, वो सर यकीन करेगा पूरे सर्वे पे जिस तरह से ये हुआ है? फिर से देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आयोग है और आयोग की रिपोर्ट अपने आप में मतलब एक दस्तावेज है, लेकिन वह प्रॉपर्टी मतलब आयोग की रिपोर्ट को सर्वोच्च अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना है। वह प्रस्तुत करने का काम, मैंने कहा, वो जो विधिक प्रकार से किया जाता है उसको अपनाया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी मुद्दे की तलाश में है और भला केवल सफाई परिवार का चाहती है। तो सपा मतलब सपा का मतलब कोई उसका ना राजनीतिक दृष्टि से भविष्य है और ना उनका एजेंडा कोई किसी पिछड़े वर्ग की भलाई का है। वह एन केन प्रकरण में कैसे कोई मुद्दा मिल जाए और उस मुद्दे के आधार पर समाजवादी पार्टी को राजनीतिक लाभ हो जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, न उनका जातिवाद चल पा रहा है, न उनका परिवारवाद चल पा रहा है, न उनकी तुष्टीकरण की राजनीति चल पा रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार सर्वांगीण विकास कर रही है। 11 तारीख सर कोर्ट अगर अनुमति दे देता है तो मतलब मई में अब चुनाव हो सकता है। वो देखिए, अब कोर्ट के समक्ष जो कोर्ट को आदेश करना है और हमें विश्वास है जो कोर्ट की मंशा के अनुसार सर्वे किया है, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो बैकवर्डेड है मतलब पॉलिटिकली, वह रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को जब सर्वोच्च अदालत के सामने रखा जाएगा तो हमें उम्मीद है कि अनुकूल आदेश आएगा और उस आदेश की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट अच्छा निर्णय लेगा और उसके बाद हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं।